सलाम अलैकुम के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दी ऐसे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। जितने भी अमलियात तन्हाई में बैठ के ध्यान लगा के किए जाते हैं, वो अमलियात अपने अंदर एक खास असर, खास तहमीयत और खास ताकत रखते हैं। अगर कोई इंसान किसी के इंसान को अपनी उंगलियों पे निचाना चाह रहा हो, जैसे कठपुतली जो होती है, वो जैसे इंसान चाहता है उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक हरकत करती है। तो आज का अमल खास कर आपके लिए है। इस अमल में किया ये जाता है, इसे अमलियात की दुनिया में एक टोटका कहा जाता है। इसे टोटका ये कहलाता है। इसको आजमा के अगर देखा जाए, बेड के नीचे या चार पाई के नीचे से फूंका जाता है और दूसरा इंसान राब्ता भी करता है और आपकी मर्जी के मुताबिक भी चलता है। एक बहन ने इसी तरह मैसेज छोड़ा था को तकरीबन 1 साल पहले, जब उसे ये अमल बताया गया। पीर कुरैशी साहब, मेरी जिससे मंगनी तय पाई है, उस शुरू में मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। हर पल हर घड़ी उसके मैसेज मेरे मोबाइल पे आते रहते थे। वो हालचाल पूछता था, लेकिन एकदम से वो पीछे हटता जा रहा है। इस वजह से मैं बेहद परेशान हूँ, यहाँ तक कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं परेशानी की हालत में दिमागी मरीजा बनती जा रही। मैं हर पल उसका इंतजार करती रहती। तो उस बहन को ये खास अमल, खास तोड़ता बताया गया था कि जब वो सोने लगे, सोने से पहले ये किया जाता, तो इस अमल को एक बार जरूर कर ले। जैसे ही उस बहन ने इस टोटके को आजमाया, तो अल्लाह के फजल से दूसरे इंसान का मैसेज आया कि वो उससे अगर फाड़ेगा तो कॉल करे। जब उस बहन ने कॉल की, तो दूसरे इंसान का रवैया ही बदल चुका था। उसने अपनी कॉल ना करने की वजूहत बताई और वापस से बात की, और इस अमल ने अल्लाह के फजल से बहन के बिगड़े हुए मामलात बेहतर कर दिए। असल ज़ात अल्लाह की है जो मामलात बेहतर करती है। ये सारे जो होते हैं ये हीले बहाने होते हैं। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हो जाता है तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। आज का अमल जो है, ये खास किताब तरतीब हाशमी से मजमुआ निराले अमलियात व तवीज़ात, इस किताब में से दिया जा रहा है। ये तकरीबन इसमें वो अमलियात इकट्ठे करके दर्ज किए गए हैं जो तकरीबन 300-400 साल पुराने हैं। इसमें टोटके भी हैं, निराले अमलियात हैं। जो ऐसे अमलियात हैं, इनको टोटके भी कहा जाता है। इनको ऐसे ऐसे तरीकों से किया जाता है और अपने मकसद को पूरा कर लिया जाता है कि जिनको आम इंसान आम ही समझ रहा होता है। इस किताब में लिखा जाता है कि जब कोई इंसान अपने ऊपर छाई हुई परेशानी को, नहुसत को दूर करना चाह रहा हो, अगर वो रात सोने से पहले या दोपहर को अगर वो सोता है, तो सोने से कबल एक बार अपने चारपाई या बिस्तर के नीचे फूंक मारे, इसे पढ़ के उसकी वो परेशानी पास कर मोहब्बत के मामलात में वो दूर हो जाएगी और एकदम से वो की जल्द असर अमल को बता के ना किया जाए। इस अमल में और इस किताब में इस अमल बारे लिखा गया है कि जब इंसान ये अमल करता है तो उसमें उस रात बेचैनी खुद भी पैदा होती है। वो रात को बाज़ औक़ात जल्द सो नहीं पाता, कोशिश करता है सोने की, लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि ये आलसी किस्म का अमल है। गर्म ताकत रखता है, खासकर सर्दियों के दिनों में करने से इसका फायदा मिलता है। गर्मियों में इंसान को पसीने आना एक आम सी बात है। इस अमल का कोई नुकसान नहीं है कि इसका कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं है। नियत ये करके की जाती है कि अल्लाह मेरी मदद फरमाए। मकसद नेक होना चाहिए। नापाकी में या मखवारी में अमल नहीं किया जाता, क्योंकि मखवारी में या नापाकी में किए गए अमल से फायदा नहीं होता। ये जहन में रखें। किताब में मुकम्मल तरीका जैसे दर्ज है, वैसे ही उस बहन को भी बताया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम बन गया। आप तो भी इस तरह का कोई मसला हो तो इस अमल को कर सकते हैं। इजाज़त के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।
ویڈیو لائک کرنے کی ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔ عمل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ السطرۃ علی روح، یہ اپا نہیں ہے، غلطی سے لکھا گیا ہوا ہے علی روح۔ اس کو جو ہے وہ اس طرح پڑھنا ہے، اپنے بیڈ یا چارپائی کے نیچے دیکھ کر آنکھیں بند کر کے یہ توڑتا کریں۔ دور بیٹھے انسان پہ اثر کرے گا، بے چین ہوگا، محبت بڑھائے گا، دوسرا انسان رابطہ کرے گا، اور جیسے جیسے اگر آپ اگلے دن دوبارہ کرنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دن کر لیا تو آپ اگلے دن نہیں کر سکتے۔ بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں، لیکن بعض عملیات اگلے دن بھی یہ جا سکتے ہیں۔ یہ ان عملیات میں سے ہے جو اگلے دن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو فائدہ دیتا تو۔ یہ طاقت بڑھاتا جاتا ہے دوسرے انسان میں اضطراب، بے چینی، اور یہ محبت کی ایسی بے چینی پیدا کرتا ہے کہ وہ مضطرب ہو کے آپ کی طرف آتا ہی آتا ہے۔ باقی بڑا خاص عمل ہے، ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے، اور قریشی صاحب چینل کے دیگر چینل وظیفہ بک کو ایک بار ضرور سبسکرائب کرنے سے کتابوں سے سامنے آپ کے عملیات بتائے جاتے ہیں جو آپ نے پہلے کسی چینل پہ نہ دیکھے ہوں گے۔ اپنی طرف سے بتانا آسان کام ہے۔ لوگ یہاں سے آ کر دیکھتے ہیں ویڈیوز، پھر ان کی اپنے چینلز پہ مخی باتیں کرتے ہیں، ان کے یا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے بتانا آسان ہے۔ کتابیں ایک انسان کو سکھاتی ہیں، علم دیتی ہیں۔ علم بڑھتا ہے تو انسان عالم بنتا ہے، انسان عامل بنتا ہے، انسان جو ہے وہ کامل بنتا ہے۔ اگر انسان کتابوں سے نہیں سیکھ رہا، اپنی طرف سے بتا رہا ہے، تو وہ اپنا بھی بیڑا غرق کرتا ہے اور دوسروں کا بھی۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک یاد پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد العلیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔